हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे, क्या है कंपनी का प्रेजेंस और क्या है कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और कंपनी में अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड की बात की जाए तो वह एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी, जिसके फाउंडर है मिस्टर पीएस पटेल। उन्हीं के नाम पर से उनकी कंपनी का नाम रखा गया पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड, यानी कि प्रहलाद भाई शिवराम भाई पटेल। कंपनी ने उसके बाद 2017 में अपना आईपीओ लाया। आईपीओ के वक्त कंपनी ने 205 से लेकर 210 के बीच अपना इश्यू प्राइस रखा था। तब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 750 करोड़ के आसपास था। कंपनी के आईपीओ को तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कंपनी ने अपने आईपीओ के बाद अपनी ग्रोथ जोरदार दिखाई। अगर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपनी ने साल 2016 से लेकर 2020 तक का रेवेन्यू में 35 से 40% तक का एनुअल ग्रोथ दिखने को मिला है। अगर देखा जाए तो कंपनी का 2016 में रेवेन्यू 486 करोड़ था, जो 2017 में बढ़कर 458 करोड़ हुआ, 2018 में 770 करोड़, 2019 में 1073 करोड़ और अभी 2020 में 1523 करोड़। जैसे जैसे कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, उसी तरह से कंपनी ने उस रेवेन्यू को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट किया है। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें, यानी कि ईबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि कंपनी ने जो टैक्स पे किया है और कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया है उससे पहले का प्रॉफिट, तो मार्च 2016 में वो 38 करोड़ था, 2017 में 72 करोड़, 2018 में 111 करोड़, 2019 में 147 करोड़, 2020 में 188 करोड़। इस तरह से कंपनी के ईबिट प्रॉफिट में भी 35 से 40% का ग्रोथ आया है। कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, कंपनी ने उसको प्रॉफिट में भी तब्दील किया है। तो अभी कंपनी का डेट लेवल भी जान लेते हैं। कंपनी का 2016 में डेट था 2 करोड़, 17 में 4 करोड़, 18 में 2 करोड़, 19 में 1 करोड़, अभी 2020 में 5 करोड़। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए 4 से 5 करोड़ के बीच का डेट कोई बड़ी बात नहीं होती, इसीलिए पीएसपी प्रोजेक्ट को एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। अगर कंपनी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उसमें से बेंगलोर मिल्क यूनियन डेयरी, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंटो फार्मा, एमआरएफ, जायडस टेक्नोलॉजी, जेबीएम ऑटो और इंटास फार्मा। अगर कंपनी के कुछ बड़े क्लाइंट की बात की जाए तो उसमें से जायडस कैडिला, निर्मा लिमिटेड, एमआरएफ, टोरेंटो फार्मा, आईआईएम अहमदाबाद और सूरत डायमंड बर्स। कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सूरत डायमंड बर्स का मिला है, जिसका अमाउंट 1575 करोड़ था, जो उसको अपने फ्यूचर में ग्रोथ होने में बहुत काम आएगा। वो कैसे काम आएगा उसे हम आगे देखते हैं। अगर कंपनी की प्रेजेंट की बात की जाए तो कंपनी अपना 70% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इंस्टीट्यूशनल से अर्न करती है, बाकी का 10% से ज़्यादा रेवेन्यू इंडस्ट्रियलिस्ट से अर्न करती है। कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में हैं, लेकिन अभी कंपनी गुजरात के बाहर कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, उन सब में भी प्रोजेक्ट आगे ले रही है। और कंपनी ने अब तक के सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने टाइम टू टाइम कंप्लीट कर दिए हैं। इस साल 2019-20 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा 23 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। साथ ही साथ कंपनी को 3073 करोड़ की एक मजबूत ऑर्डर बुक भी है। अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि कंपनी अपना रेवेन्यू 35 से 45% के बीच में एन्युअली ग्रोथ करना चाहती है। साथ ही साथ कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लीड कंपनी बनना चाहती है। कंपनी का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सूरत डायमंड बस था। जैसे ही कंपनी ने ये बीट कर लिया, अब कंपनी और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बीट कर सकती है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जिसका अमाउंट 500, 200, 300, 3000 करोड़ वैसा होता है, उसमें भी अब ये कंपनी बीट कर सकती है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कंपटीशन भी कम होता है। जैसे एनसीसी और एलएनटी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बीट करती है, उसी तरह से पीएसपी प्रोजेक्ट भी अभी इन बड़ी कंपनियों में लीड कर सकती है, जिसका उसका रेवेन्यू बढ़ने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और इससे कंपनी अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकेगी। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंपनी के फाउंडर, एमडी, सीईओ और चेयरमैन डेस्क पर मिस्टर पीएस पटेल है, जो कंपनी के पहले फाउंडर थे, अभी भी फाउंडर है ये कंपनी के। और कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, उसका कहीं पर भी चोरी, फ्रॉड या कोर्ट केस या पुलिस केस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसे कह सकते हो कि इनका मैनेजमेंट प्योरली ऑनेस्ट है, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिगर होता है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। साथ ही में कंपनी का शेयर का भाव 400 से 420 के बीच में है। मेरे ख्याल से ये कंपनी ना अभी अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है, पर
अभी मार्केट पूरा वॉलेटाइल है, बहुत ही ऊपर है, तो अगर मार्केट डिस्काउंट करेगा तो साथ में पीएसपी प्रोजेक्ट भी थोड़ा डिस्काउंट दे सकती है। तो 320 या 380 के बीच में अगर हमें एंट्री मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी डील होगी। पीएसपी प्रोजेक्ट का पास्ट और प्रेजेंट अच्छा है और फ्यूचर आगे भी बहुत अच्छा है, ऐसा अभी के हिसाब से दिख रहा है। अगर कंपनी ने जैसा बताया वैसा ही अगर उनका फ्यूचर प्लान रहता है तो आने वाले 15 से 20 सालों में कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो दिखा सकती है। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कंपनी नेक्स्ट L&T भी बन सकती है। हाँ, थोड़ी बात बड़ी है लेकिन ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।